लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के समापन मौके पर बिहार चुनाव की हुंकार भरने के साथ ही मतदाता सूची में धांधली के खिलाफ देशव्यापी अभियान का शंखनाद करते हुए चुनाव चोरी के एटम बम के बाद अब जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि इस सियासी हाइड्रोजन बम के छिटकों से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बच पाएंगे। भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी के खिलाफ बिहार से निकली गूंज अब देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है और संविधान पर हमले को विपक्ष कामयाब नहीं होने देगा। विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से गांधी से अंबेडकर मार्च के बीच पटना के डाक बंगला चौराहे पर जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लोगों के अधिकारों से जोड़ते हुए इसे जनवरी का मुद्दा बनाने की कोशिश की। आत्मविश्वास से लबरेज राहुल गांधी ने एटम बम की अगली कड़ी में वोट चोरी पर और बड़े खुलासे करने का ऐलान किया। कहा, भाजपा के लोग तैयार हो जाइए, बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा में हमने एटम बम दिखाया, अब हाइड्रोजन बम आ रहा है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि हाइड्रोजन बम आने के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के CM हेमंत सोरेन, राजद नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना UBT के संजय राउत, भाकपा के डी राजा समेत INDIA गठबंधन के करीब सभी घटक दलों के प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि हमें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और वीडियो फुटेज वह नहीं देता, फिर भी कागजी वोटर लिस्ट से फोटो नापते मिलाकर फर्जी वोटरों की बिल्कुल स्याह सफेद सच्चाई हमने उजागर की। वोटर अधिकार यात्रा को बिहार में जबरदस्त समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि यहाँ के युवा वोट चोरी के खिलाफ मुखर हो गए हैं और वोट चोर गदी छोड़ का नारा फैल गया। बिहार में इंडिया ब्लॉक की 1300 किलोमीटर से भी लंबी वोट अधिकार यात्रा की समाप्ति हो गई है। इंडिया ब्लॉक की इस यात्रा को बिहार में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और अन्य कई नेताओं का साथ मिला। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान चुनाव आयोग को वोट चोरी का आरोप लगाते हुए घेरा और बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। यह यात्रा 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों से होकर गुजरी, जिनमें से अधिकतर पर एनडीए का कब्जा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह यात्रा 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगी? कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा ने बिहार में कांग्रेस को एक नई जान दी है। काफी समय बाद राहुल गांधी ने खुद फ्रंट सीट पर आकर इस तरह का अभियान चलाया है। इससे बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला है। यात्रा की सफलता के बाद जब महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत होगी तो कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर सकती है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वह अपनी सियासी अहमियत को भुनाकर ज्यादा सीटों पर दावा कर सकती है। उत्तर बिहार और मिथिलांचल पर खास फोकस। यात्रा का रूट मैप बहुत सोच समझकर तैयार किया गया था। राहुल तेजस्वी ने खास तौर पर उत्तर बिहार और मिथिलांचल के इलाकों को निशाना बनाया, जो पारंपरिक रूप से एनडीए का गढ़ माने जाते हैं। यात्रा इन इलाकों की लगभग 23 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी, जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी या उसका प्रदर्शन अच्छा था। इन क्षेत्रों में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, जिन पर कांग्रेस अपनी रणनीति केंद्रित कर रही है। कांग्रेस की कोशिश इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मजबूती से उतारने की है, ताकि एनडीए को सीधी चुनौती दी जा सके। सीएम चेहरे को लेकर चुप्पी के क्या है मायने? यात्रा के दौरान एक और अहम मुद्दा जो सामने आया वह था सीएम चेहरे का। जब भी मीडिया ने राहुल गांधी से पूछा कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा, तो वे खामोश रहे, जबकि तेजस्वी यादव ने खुलकर राहुल को पीएम उम्मीदवार और खुद को सीएम उम्मीदवार बताया।